सर्भ्यो नमो नमः। अच्छा, आज संख्या बहुत कम है, आज सब नौ। चलिए, अच्छा चलिए सरस्वती वंदना कर लेते हैं, ठीक। हाँ, दुर्गा सप्तती सप्तती। चलिए। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। चलते। तो हमारा जो चल रहा है क्या, अन्य तत्पुरुष समास ना। अन्य तत्पुरुष में हमारा हो कि क्या हो गया है, नए तत्पुरुष हो गया है, ठीक है। आपका प्रादि तत्पुरुष भी हो गया है, और क्या हो गया, गति तत्पुरुष, ठीक ना। अब क्या होगा, हमारा उपपद चलेगा। क्या चलेगा, जैसा कि पिछले कक्षा में आपका चल रहा था, रिवीजन चल रहा था ना इससे, किसका, प्रादि तत्पुरुष समास का और गति तत्पुरुष समास का ना। और जो हमारा यहाँ क्या आया था, कुगति प्रादेय का ना, किससे कौन समास होता है ना। जितने भी अगर प्रादेय ना, प्रादि आदि ना, उसमें उन्होंने आपने पढ़ा था वार्तिक ना, वार्तिक पढ़ा था ना 5। उन वार्तिकों से क्या होगा, आपका समास होगा। किससे होगा, किसमें, प्रादि तत्पुरुष समास में। जब आप पढ़ेंगे गत तत्पुरुष ना, जब गत तत्पुरुष पढ़ेंगे तो उसमें कुगति प्रादेय से क्या होता है, समास होता है। और जितने भी लगभग 9 सूत्र हैं उससे क्या होता है, संज्ञा होता है, ठीक। और जब इधर आएंगे कु शब्द आ जाए, जैसे कुपुरुष, तो कुपुरुष में भी समास किससे होगा, कुगति प्रादेय से, ठीक। किससे होगा, कुगति प्रादेय से। अब जिनका संदेह था वो आए नहीं है, जो आए नहीं है जो यहाँ पे। हाँ दे दिया, हाँ, और उसके बाद किन छेपे भी दे दिया, और उसके वहाँ कुगत प्रादेय भी दे दिया, तो कौन सा लगेगा, मतलब दिया क्या बस। जैसे क्वेश्चन में दे दिया कुगति पुरुषा, को पुरुषा, अच्छा को पुरुषा अगर आ गया, ठीक है, तो हाँ, तो को पुरुषा आ गया, फिर उसमें ऑप्शन में दे दिया कि ये किससे हुआ है, किन छेपे से हुआ है, कुगत प्रादेय से हुआ है, कैसे हुआ। अच्छा, जब आएगा को पुरुषा ना, अच्छा किम छेपे से क्या बनता है, किम पुरुषा बनता है ना। जब किम पुरुषा आएगा तो क्या लगाएंगे, किम छेपे लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम, ठीक, क्या लगाएंगे हम, अगर कुछ आ गया को पुरुषा तब क्या लगाएंगे भाई हम, कौन सा, कौन समास होगा इसमें, को पुरुषा में कौन समास होगा, और किम पुरुषा में। जब देखिए, अगर देखा विग्रह देगा कुत्सिता पुरुषा ना, अगर कुत्सिता पुरुषा देगा तो विग्रह में क्या होता कि तब देगा क्या, किम छेपे, और इधर क्या, कुगत प्रादेय। तो ऊपरी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन रहेगा ऊपरी, तो दोनों रहेगा। क्या रहेगा भाई, विग्रह रहेगा तो भाई जैसे मैंने इसके पहले मैंने बताया था ना कि जो है आतपेश उसका ना क्या बताया था मैंने, जो है एक तृतीया था ना, तृतीया शुद्ध क्या हो, आतपेश उसका था, और एक क्या था, देखो नहीं शुष्क कपक बंधई से नहीं, सप्तमी सौंडय में ना, एक सप्तमी सौंडय आपने पढ़ा था ना। सप्तमी सौंडय में कौन कौन शब्द आते हैं, और एक पढ़ा पूर्व सदृश सम उन अर्थ कला निपुण। अच्छा, निपुण शब्द आया था ना आपका ना, लेकिन निपुण शब्द कहाँ, सप्तमी में भी आता है और तृतीया में ना, किसमें,
और सब उसका जो है समासिक पद एक ही बनता है। लेकिन जब विग्रह करेंगे हम तब क्या होगा, अलग अलग होगा ना। जैसे विग्रह सप्तमी में करते क्या बनता, सप्तमी में विग्रह क्या क्या आचार्य निपुण, और उसमें आचार्य निपुण, और समासिक पद क्या बनता था, क्या बनता, आचार्य निपुण ना। जब आप समासिक पद करेंगे तो उसमें जब स्पष्ट नहीं होगा, जब विग्रह कर दिए तब उससे मैंने बताया कि आचार्य निपुण कहाँ का है और आचार्य कहाँ का है। लेकिन इसमें क्या आ गया है, जैसे कुत्सितः पुरुषः, अब दोनों का विग्रह सेम है तो उनको ऑप्शन दोनों देना पड़ेगा, या फिर उनमें से एक नहीं देगा, हाँ, या फिर देगा उपर्युक्त दोनों, ऐसा रहेगा। ठीक, चले फिर आगे। तो मैंने बताया कुगत प्राध्याय का जो सूत्र है, कुगत प्राध्याय में जो है जो आपका गत तत्पुरुष समास है और का प्रादि तत्पुरुष ना, जो प्रादि तत्पुरुष है ना उसमें जितने वार्तिक, कितने वार्तिक हैं भाई, 5। उन वार्तिकों से क्या होगा, समास होगा, किससे, उन वार्तिकों से। और जब हम क्या पढ़ेंगे गत तत्पुरुष तो किससे होगा, कुगत प्रादेय से, किससे होगा, कुगत प्रादेय से समास होगा। ठीक, जब मैं इधर पढ़ूंगा कुपुरुष, उसमें किससे समास होगा, कुगत प्रादेय से ही, किससे होगा। ठीक, स्पष्ट यहाँ तक। चले आगे। अब हमारा क्या उपपद तत्पुरुष कौन सा है, उपपद तत्पुरुष। अच्छा, मैंने कहा था कि आप पिछले वाला पेपर आपको देख के आना, जो है आप लोग देखे थे पिछला पेपर, हाँ, इधर कोई देखा पिछला पेपर, इसके पहले जो पेपर आया टीजीटी में, इधर से कोई देखा है, देख के आए हैं आप, कैसा प्रश्न पूछा था, ये पूछा ना, हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि अगर जो, हाँ हाँ हाँ, तो वही कहा कि मैं नॉर्मल ही प्रश्न पूछेगा, अगर टीजीटी दे रहे हैं नॉर्मल प्रश्न ना, लेकिन थोड़ा चूड़ी कस दीजिए, मान ली थोड़ा और थोड़ा टाइट पढ़ लीजिए, 1-2 चूड़ी और, ठीक। तो मान लेगा क्लिष्ट भी पूछेगा तो है तो आप कर ले जाएंगे ना, लेकिन आप लोगों ने देखा ना है पिछला पेपर, तैयार भाई अब तैयारी कर रहे हैं टीजीटी का, आप अब पेपर भी नहीं देख रहे पिछला पेपर कैसे आया है, ठीक। क्या चलेगा, उपपद तत्पुरुष समास ना, उपपद तत्पुरुष, ठीक है, उपपद तत्पुरुष समास। अच्छा, उपपद तत्पुरुष समास ना, देखिए इसमें क्या है कि इस सूत्र को इन्होंने पूरा स्पष्ट नहीं लिखा है इसमें, जो है आगे में चलते हैं ट्रिक पे, किस पे चलते हैं, ट्रिक पे ना, ट्रिक के बाद मैं समझाऊंगा इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है नॉर्मल ही प्रश्न पूछा जाएगा आप, ठीक। लेकिन एक बार मैं पुस्तक से देख लेता हूँ ना इन्होंने क्या कहा है, ठीक। हाँ हाँ, प्रवक्ता में भाई, चलिए देखिए इन्होंने कहा उपपद तत्पुरुष समास क्या है, उपपद तत्पुरुष। एक आते हैं जो है जब तत्पुरुष समास, जब तत्पुरुष का प्रथम शब्द, क्या तत्पुरुष का प्रथम शब्द कोई ऐसा पद हो, कोई कौन सा पद भाई, प्रथम पद, कोई ऐसा पद हो जिसके कर्म आदि रूप, जिसके कर्म आदि रूप से रहने पर, जिसके कर्म आदि के रूप रहने पर उस समास के द्वितीय शब्द का वह रूप सिद्ध होता है। कहना क्या चाहते हैं, कहते हैं जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द ना कोई ऐसा पद हो जिसके कर्म आदि रूप से,
जिसके कर्म आदि रूप के या रहने पर उस समास के द्वितीय शब्द का वह रूप सिद्ध होता है, कुछ नहीं, तब उसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। द्वितीय शब्द का कोई रूप क्या हो, क्रिया न होना चाहिए। कहते हैं द्वितीय शब्द का कोई रूप क्रिया न होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, कृदंत का होना चाहिए। किंतु ऐसा हो जो प्रथम शब्द के न रहने पर असंभव हो जाए। को समझ में आया, नहीं आया? ठीक। अब देखिए, देखिए क्या है, अगल देखिए क्या है, चर, क्या है, चर, ठीक, कर, कार, ठीक, और प्रद, क्या, चर आए, कर आए, कार आए, और क्या है, प्रद आए, क्या है, चर, कर, कार, प्रद। ये लास्ट में रहेगा, कहाँ रहेगा, उस साइड में, लास्ट में, किसमें, उत्तर पद में, किसमें, उत्तर पद में या तो चर रहेगा, या कर रहेगा, या कार रहेगा, या प्रद रहेगा, या पद रहेगा, क्या रहेगा, प्रद या प्रद, है ना? हाँ, प्रद हो या पद हो गया जो आपका जो है, ठीक है। द भी कहीं मिलेगा आपको, जो द शब्द ऐसे मिलेगा ना, द भी मिलेगा आपको, ठीक है। ठीक है, ग मिलेगा आपको जो है, ग भी ऐसे, ठीक है। देखिए, चर मिलेगा, या तो कर मिलेगा, या कार मिलेगा, या प्रद या पद, या दह, ठीक है, या द ग, ठीक। मान इसको हटा देते हैं, पद या प्रद दोनों मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या रहेगा आपका, दह या फिर गह, कहाँ रहेगा, उत्तर पद में, किसमें, उत्तर पद में ना। चर रहेगा, चर, कर, कार, पद, गह, दह, ये सब कहाँ रहेंगे, उत्तर पद में रहेगा ना, ठीक। अब देखिए, पहले क्या देखिए, मान लीजिए लिखते हैं स्थल, क्या, ठीक, स्थल लिखते हैं इधर, स्थल या जल या नभ, क्या, स्थल, जल या नभ, ठीक। स्थल, जल, नभ। अब जोड़िए, क्या बन जाएगा इसका, स्थल, चर, क्या बन जाएगा, इधर, इधर, स्थल चर, जल चर, नभ चर। अगर ऐसा आएगा कौन समास होगा आपका, कौन सा, तो आपके लास्ट में यही मिलेगा, चर, या चर मिलेगा, कर मिलेगा, कार मिलेगा, या प्रद मिलेगा, या गह मिलेगा, या दह, ठीक, आपको ये मिलेंगे, ठीक। अब किस में आते हैं, कर। अब ऐसा बनाइए कोई शब्द जो है लास्ट में कर जुड़ा हो, देखिए, क्या, कष्ट, क्या मान लीजिए, कष्ट, क्या है, कष्ट, हाँ, कष्ट, ठीक, हाँ, कष्ट हो गया, सुख है, कष्ट हो गया, सुख हो गया, ठीक, दुख हो गया, ठीक, कष्ट कर या सुख कर या दुख कर, ऐसा आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ठीक है। अगर लास्ट में क्या लिखा हो, कर, क्या हो, कर, ठीक, कौन समास होगा हमारे पास, कौन सा, उपपद तत्पुरुष समास, कौन सा, देखिए, कष्ट कर, सुख कर या दुख कर। अब इसी का जोड़ी इसमें कार में, हाँ, कुंभ हो गया, कुंभ हो गया, चर्म हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ठीक, देखिए, कार हो गया ना। अब इधर का जोड़ेंगे भाई, चर्म, मान लो कुंभ हो गया, क्या हो गया, कुंभ हो गया, फिर सुवर्ण हो गया, ठीक, चर्म हो शब्द हो गया ना, फिर क्या हो गया, इधर माला जोड़ दीजिए, ठीक है,
ठीक, देखिए क्या हो गया हमारा, कुंभ शब्द है ना, कुंभ है, सुवर्ण है, चर्म है, माला है, बाद में क्या हमारा कार। अब क्या बनेगा, कुंभ कार शब्द है लास्ट में, कुंभ कार, तो क्या है सुवर्ण कार, इधर क्या है, इधर माला कार, लास्ट में क्या आ रहा है, कार आ रहा है ना। अब देखिए उन्होंने उदाहरण में भी दिया क्या, कुंभकार है ना, कुंभम करोति थी कुंभकार। अगर पूछे कुंभकार में कौन सा है, कुंभकार में कौन सा समास है, आप किससे पढ़ेंगे, क्या आएगा लास्ट में, कार, लास्ट में क्या लिखा रहे, कार। पहले देखिए क्या है, चर हो, कर हो, कार हो ना, फिर मैंने क्या कहा, प्रद हो, क्या हो, फिर लास्ट में क्या हो, ग, और क्या हो, द हो, कार हो या फिर क्या हो, प्रद हो या फिर ग, या फिर क्या हो, द। जैसे मैंने ए भी लिख सकते हैं आप, कष्ट लिख सकते हैं, कष्ट क्या, ठीक, कष्ट भी लिख सकते हैं, और क्या लिखते हैं, दुख भी लिख सकते हैं, दुख और सुख दोनों, ठीक है, सुख और दुख, सुख और क्या बनेगा, कष्टप्रद, सुखप्रद, दुखप्रद ना, लास्ट में क्या है, प्रद आया ना हमारा, क्या है, प्रद। ठीक, अब देखिए, अब इनके उदाहरण में चलते हैं, इन्होंने जो उदाहरण दिया, ठीक है। देखिए पहला क्या है, कुंभम करोति थी कुंभकारा ना, कुंभम करोति थी। अच्छा लास्ट में क्या है, कार है, कार है ना, सुआद लगा देंगे, कारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कारा, अकारांत है ना, सुआद लगा देंगे, क्या बन जाएगा, कारा, तो कुंभकारा, क्या, कुंभम करोति थी कुंभकारा। आगे देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, कार आ रहा है, नहीं आ रहा है, कार, ठीक। फिर इन्होंने आगे क्या दिया, देखिए देखिए चर्मकार है, चर्मकार, कार शब्द है, पुस्तक में देखिए अपने सभी लोग, चर्मकार है ना, तो लास्ट में क्या है, कार शब्द है, ठीक। फिर आगे लिखा स्वर्णकार, क्या है, कार शब्द नहीं है, कार शब्द है। फिर आगे देखिए सामगह, ग है लास्ट में, है कि नहीं है। फिर आगे देखिए जो है धन द, लास्ट में द है, क्या है, धन द। इसी प्रकार कम्बल द, देखिए द है लास्ट में, ठीक। गोदह है, द है लास्ट में, है कि नहीं है। अच्छा मिल रहा है, नहीं मिला सब पूरा जितना है। अच्छा इससे कुछ अलग मिला बताइए, जो है चर हो, कर हो, कार हो, प्रद हो, ग हो, द हो ना, क्या हो। अगर इतने शब्द होंगे ना, अब यहाँ क्या करेंगे आप, क्या बनाएंगे, माले स्थल चर करेंगे, क्या करें, स्थल चर, तो क्या स्वाद लगा क्या करेंगे भाई, स्थल चरह ना। इसी प्रकार क्या करेंगे भाई, लगाएंगे क्या, कुंभकार, क्या करेंगे, कुंभकार ना। अब कुंभकार क्या आकारांत है, स्वाद लगा के क्या करेंगे, कुंभकार, क्या करेंगे। तो आपको मेन टारगेट रखना है क्या, चर आवे, कर आवे, ठीक, कार आवे, प्रद आवे, ग आवे और द आवे। कौन समास होगा, उपपद तत्पुरुष समास, कौन सा, ये हो गया, मान लीजिए आपका क्लियर हो गया, ट्रिक हो गया। अब अंदर से जाएंगे, थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है, मैं इसको भी समझा दूंगा, ठीक। ठीक, वहाँ भी क्या होता है कि अनुवृत्ति लेना पड़ता है, कि धातु का, फिर कर्मण का, ठीक है, कर्मण का अनुवृत्ति लेना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक। फिर सहसुपा का अनुवृत्ति लेना पड़ेगा, तो वहाँ समझने वाला विषय है थोड़ा, ठीक। आगे इसको समझिए आप, क्या आ गया, चर आवे, कर आवे, कार आवे ना, प्रद आवे, ग आवे और क्या आवे, द आवे। कहाँ, उत्तर पद में ना, लास्ट में। कौन समास होगा हमारा, उपपद तत्पुरुष समास। क्या आ गया। अब देखिए, अब जितने उदाहरण है इसको आप देख लीजिए, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ किस पे, सिद्धांत पे, ठीक। देखिए जैसे इन्होंने पहला क्या दिया है, कुंभकार, क्या है हमारा,
कुंभ लेकिन आपका जो टीजीटी में इतने से काम चल जाएगा आपका एग्जाम में, ठीक है। टीजीटी में इससे बाहर पूछेगा नहीं कुछ। हाँ हाँ किसके वही जा रहे, वही नगरजी से ना वही जा रहे उतरे वो तो छिट्टा मारे तो संस्कार बना है आपका जो है कि लास्ट में क्या क्या आएगा, ठीक। क्या बनेगा हमारे, देखिए कुंभ, क्या बनेगा भाई, कुंभकार है ना। तो देखिए लास्ट में क्या है, कार शब्द आया कि नहीं आया है, आया ना। तो अकारांत क्या कर, कुंभकार कर देंगे सुवाद लगा करके, ठीक है। तो पूछेगा कुंभकार में कौन सा समास है, कौन सा, उपपद श्रवणकार, क्या है श्रवणकार ना। अब इसमें भी आया कि कार शब्द आया कि नहीं आया है, कौन समास होगा हमारा, कौन सा, उपपद तत्पुरुष समास ना। अब देखिए अब इधर आए कम्बलदह, क्या है कम्बलदह, क्या है कम्बलदह, कम्बलम ददात इति ही, कम्बल द माने देने वाला, क्या होता है देने वाला, ठीक। फिर क्या है गोदा, क्या है गोदा माने क्या होता है, देखिए पहले क्या होता है गाय को दान में दिया जाता ना, गाय को दान में ना, क्या है गोदा, ठीक। देखिए यहाँ पे आपका द आएगा नहीं लास्ट में, देखिए यहाँ भी देखिए द है लास्ट में, तो कौन समास होगा इसमें, कौन सा। फिर लिखा है इन्होंने सामगह, क्या है सामगह, क्या है साम, लास्ट में गायक नहीं आया, देखिए गायक नहीं आया। अच्छा सामगा में कौन समास होगा, कौन सा, उपपद तत्पुरुष समास, ठीक। धनदह, क्या है धनदह, धनम ददाति थी, धन को देने वाला, ठीक है। धनदह लास्ट में क्या द आया है, द है ना। अच्छा धनदह में कौन समास है, और कम्बलदा में, गोदा में, देखिए सब यहाँ भी द मिल रहा है आपको, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ठीक है। ग भी मिल रहा है आपका, ठीक, ग भी क्या है मिल रहा है। इन्होंने सिर्फ इतना ही दौड़ दिया ना, ठीक। हाँ हाँ जब अन्य पद निकालेंगे तब निकालेंगे, ठीक है। अगर जब किसी साहित्य में प्रयोग करेंगे आगे पीछे तब, ठीक। अगर आपसे पूछे कम्बलदा में कौन समास है, कम्बलदा में कौन सा उपपद, तो मैंने कहा लास्ट में आप क्या देखे, चर देखे, क्या देखे, चर, कर, कार, प्रद, द न, तो कौन समास होगा भाई, उपपद तत्पुरुष समास, ठीक। साम वेद उगाने वाला ना। देखिए अब मैं बात करता हूँ सिद्धांत पे, ठीक है। लेकिन आपका इतने से टीजीटी में काम चल जाएगा कि भाई उपपद किसे कहते हैं, उपपद क्या है। बिल्कुल बिल्कुल पानी पी ली तब किसमें समझाने वाला विषय है ना। चलिए देखिए आप पढ़ते क्या, तत्पुरुष समास क्या पढ़ने, तत्पुरुष ना। तत्पुरुष में कौन सा, अन्य तत्पुरुष समास, कौन सा अन्य तत्पुरुष में आपका नए संपन्न हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्या, गद प्रादि तत्पुरुष हो गया है, गद तत्पुरुष हो गया है। अब क्या पढ़ रहे हैं आप, उपपद तत्पुरुष समास ना।
तो मैंने कहा कि उपपद तत्पुरुष में जैसे आप कैसे पहचानेंगे कि ये उपपद तत्पुरुष समास है, कैसे पहचानेंगे। मैंने कहा कि जो है लास्ट में क्या आवे, कर आवे, कार आवे, ठीक है, प्रद, कर आवे, कार आवे, चर आवे, प्रद आवे, ठीक है, और गह आवे और द आवे। कितने शब्द आवे, देखिए इतने शब्द। मैंने कहा क्या आवे, कारा शब्द मान ली कारा लगा दे, ठीक है, कारा शब्द लगावे, ठीक, फिर चरा शब्द लगा देवे, ठीक, फिर क्या मैंने कहा कि जो है प्रदह, ठीक, फिर क्या मैंने कहा दह और गह, क्या आवे, इतने शब्द का हम लास्ट में आवे, कहाँ, अंतिम में ना, उत्तर पद में आवे इतना लास्ट में। तो कौन समास होगा, उपपद तत्पुरुष समास। जैसे मैंने कहा कि चर्म कारह, क्या है, चर्म कारह, तो कारह लास्ट में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है। जैसे मैंने कहा स्वर्ण कारह, स्वर्ण कारह, कारह शब्द आ रहा है ना, लास्ट में आ रहा है। फिर मैंने कहा कि जो है कम्बलदह, क्या क्या, कम्बलदह, लास्ट में द आ रहा है, द माने होता देने वाला ना, द माने कम्बलम ददात इति कम्बलदह, कम्बल को देने वाला। फिर मैंने कहा गोदह, क्या है, गाय को दान करने वाला, ठीक है। फिर मैंने कहा धनदह, क्या, लास्ट में द आ रहा है, नहीं आ रहा है। मेरा बताने का सिर्फ तात्पर्य है कि लास्ट में आप पकड़ी जो है द आ रहा है, कौन सा समास होगा, मैं बता रहा हूँ समास कैसे हो, ठीक है, कौन सा समास होगा। तो लास्ट में क्या रहा है, द, धनदह, कम्बलदह, गोदह, लास्ट में क्या रहा है द। फिर क्या है हमारा सामगह, ग आ रहा है लास्ट में, ग आ रहा है ना, तो कौन सा समास होगा इसमें, उपपद, क्या, कारह, करह, चरह, प्रदह, दह, ग ना। जब पूरा शब्द बनाएंगे तब विसर्ग लगेगा ना, पार्टिकुलर वहीं विसर्ग नहीं लगेगा ना। जब शुरुआत करेंगे सब कुछ लगाने के पश्चात जो है समास करने के पश्चात फिर क्या करेंगे, हम शुरुआत लगाएंगे ना, तब क्या बन जाएगा हमारा चर्म कारह, क्या बनेगा, चर्म कारह, श्रवण कारह, कुंभ कारह ना, धनदह, कम्बलदह, ठीक। तो कौन समास होगा इसमें, उपपद तत्पुरुष। मैंने कहा इतने से आपका टीडीटी काम चल जाएगा, ठीक, लेकिन आप समझेंगे थोड़ा इसमें आप धैर्य रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, और धैर्य के साथ साथ टाइम भी देना पड़ेगा कि भाई वस्तुतः जो है आपका ये उपपद नहीं है, क्या है, उपपद ये नहीं है, उपपद है हमारा कुंभ, क्या है हमारा कुंभ, क्या है हमारा, जो कुंभ हमारा शब्द है ना, क्या वो उपपद में है। एक कारह, करह, चरह, प्रदह, द, ये क्या उपपद नहीं है, ठीक। देख देखिए एक सूत्र हमारा आता है क्या, उपपदम अतिंग, क्या है, उपपदम अतिंग, ठीक है। देखिए उपपदम, ठीक, उपपदम अतिंग, उपपदम अच्छा, उपपदम अतिंग, इसको जोड़ेंगे क्या बनेगा, देखिए अजिनम व्यंजनम, क्या बन जाएगा हमारा फिर, उपपदम म पूरा हो जाएगा ना यहाँ पे, अजिनम व्यंजनम म तिंग, ठीक, उपपदम अतिंग ना। अब क्या कहते हैं, अतिंग, अतिंग माने तिंग को छोड़ करके, किसको, इसलिए उन्होंने डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी ने लिखा कि क्रिया ना हो, क्या हो, उन्होंने पुस्तक में लिखे पढ़ेंगे, कहें क्रिया ना हो, क्रिया ना हो मतलब कोई कृदंत हो लेकिन क्रिया ना हो, तो मतलब तिंग ना हो, क्या हो, इन्होंने कहा अतिंग अर्थात तिंग ना हो, अर्थात तिप्त झित इत्यादि जो हो जिसमें निष्पन्न हुआ वो शब्द ना हो ना। अब उपपदम, ठीक, उपपदम अतिंग, एक कैसा सूत्र है हमारा, विधि सूत्र है, कैसे, ठीक, क्या है हमारा विधि सूत्र है, क्या है, ठीक।
कैसा सूत्र है भाई हमारा? विधि सूत्र है, विधान करता है। किसका करता है? उपपद का। किसका? उपपद तत्पुरुष का विधान करता है। किसका? उपपद तत्पुरुष का क्या करता है? विधान। कौन करता है? उपपदम अतिंग। उपपदम अतिंग क्या करता है? उपपद तत्पुरुष समास का क्या करता है? विधान। ठीक। फिर इन्होंने अगला सूत्र लिखा है, इसमें भी दिया है तत्रोपपदम सप्तमी स्थम। क्या लिखा है? तत्रोपपदम सप्तमी स्थम। देखिए तत्रोपपदम, ठीक, सप्तमी स्थम। ठीक, तत्रोपपदम सप्तमी स्थम ना। अब देखिए तत्र, इसको तोड़ेंगे क्या होगा? तत्र प्लस उपपद। क्या होगा? तत्र प्लस उपपदम ना, मान लीजिए यही होगा। ठीक है, तत्र प्लस उपपदम। अब यहाँ कौन संधि होगा? यहाँ पे यहाँ अ है, बाद में क्या है? उ। अ प्लस उ बराबर कौन संधि? गुण संधि ना। तो क्या बन जाएगा हमारा? तत्रोपपदम। क्या बन जाएगा? तत्रोपपदम। ठीक, तत्रोपपदम। अच्छा, ये हमारा सूत्र कैसा? अधिकार सूत्र है। कैसा है हमारा? ठीक, अधिकार भी सूत्र है और संज्ञा भी सूत्र है। क्या है? क्योंकि संज्ञा क्या क्या करता है? अधिकार करता है ना। क्या करता है हमारा? संज्ञा क्या? अधिकार करता। कहाँ करता है आगे मैं बताऊंगा ना। हाँ, बहुत मानते नहीं, लेकिन अब कहते इतने इस सूत्र के और इस सूत्र के बीच में जितने भी शब्द आएंगे ना उसका क्या होगा? इसका अधिकार होगा, अर्थात संज्ञा क्या करेगा? संज्ञा करेगा। क्या करेगा भाई? क्या इतने से इतने के बीच में जितने भी शब्द आएंगे क्या होंगे? जितने भी उपपद होंगे आगे बताएंगे जो है, कहते इतने सूत्र संख्या इतना से लेकर के और वहाँ तक करके जो है इसके बीच में जो है, अर्थात दो सूत्रों के बीच के मध्य में जितने भी क्या आएंगे? उपपद आएंगे ना, तो उसमें क्या होगा भाई? संज्ञा का अधिकार। क्या होगा? क्या होगा? संज्ञा का अधिकार। तो इसे मान लीजिए संज्ञा कर दे। ठीक, क्या करेंगे? संज्ञा भी और अधिकार भी ना, मतलब कि संज्ञा सूत्र का क्या आएगा? अधिकार। संज्ञा का क्या आएगा? अधिकार। जितने भी सूत्र होंगे, तो कुछ लोगों का मानना कि अधिकार भी है और संज्ञा भी है ना। ठीक, तो मान चले कि दोनों है, तो क्या होगा? क्या है? संज्ञा करता। क्या करता है? संज्ञा। किसका? उपपद का। ठीक, अब देखिए, अब इसमें क्या आता है भाई? और देखिए एक सूत्र आता है धातु सूत्र। क्या आता है हमारा? धातु ना। धातु सूत्र कैसा है? देखिए इसको समझने से पहले इसको समझने से पहले, ठीक है, इसको समझने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? कम से कम 3-4 सूत्रों को हमको क्या करना पर समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे धातु होगा, क्या आ गया हमारा? धातु ना। धातु क्या हमारा? अधिकार सूत्र है। क्या है? अधिकार सूत्र है। ठीक, कहता इस अधिकार सूत्र के अंतर्गत जो सूत्र पढ़े गए हैं, ठीक है, एक हमारा क्या है? धातु सूत्र। क्या है? धातु। कहते हैं इस अधिकार सूत्र के अंतर्गत किसके? धातु। अच्छा, धातु का जो अधिकार आता है ना, अब कहाँ से कहाँ तक आएगा ना? अधिकार सूत्र है। अब ये सूत्र कहाँ? धातु का जो सूत्र है इसका अधिकार कहाँ से कहाँ तक आएगा? कहते हैं कि इस अधिकार सूत्र के अंतर्गत जो सूत्र पढ़े गए हैं, जो धातु सूत्र हमारा है ना, कहते हैं इस अधिकार सूत्र के अंतर्गत जो है, इस सूत्र के अंतर्गत, ठीक, जो इस अधिकार के अंतर्गत जो सूत्र पढ़े गए हैं, ठीक, उसमें क्या होगा? उसमें जिसका सप्तमी में स्थान है, कहते हैं इसमें जो है जिसका सप्तमी में स्थान है, ठीक, स्थान है, ठीक है, अर्थात जिसको सप्तमी विभक्ति में कहा गया है, जिसको, जो हमारा क्या धातु सूत्र है ना, कैसा सूत्र है? अधिकार सूत्र है।
कहते इस सूत्र के अंतर्गत ये इस अधिकार अर्थात जहाँ से जहाँ तक इसका अधिकार आता है उस अधिकार के अंतर्गत क्या है, कहते हैं जो सप्तमी में पढ़ा गया है, क्या जो सप्तमी विभक्ति में पढ़ा गया है, ठीक, कहा गया है, पढ़ा गया है, अर्थात ठीक, अर्थात जहाँ पर आएगा, अर्थात अगर वह जहाँ पर आएगा उसकी क्या होगी, वहाँ पर उपपद संज्ञा होगी, क्या होगी, अर्थात धातु सूत्र के अंतर्गत इस अधिकार सूत्र के अंतर्गत जो शब्द पठित है ना, अब किस में आवे, सप्तमी विभक्ति में आवे ना, तो उसका क्या होगा, हाँ अभी बताऊंगा, अभी मैं बता रहा हूँ कि धातु जब मैं बताऊंगा, जैसे कुंभकारा जब मैं बताऊंगा कहाँ कैसे आया, क्यों आया, तब मैं चर्चा करूंगा। इसलिए मैंने कहा कि भाई इसको समझने वाला विषय है, ठीक, समझने वाला विषय है, इसको कोई जल्दी समझाता भी कोई नहीं जो है, क्योंकि इसमें क्या होता कि धातु आता है, फिर वही सूत्र आएगा, अड़ प्रत्यय आएगा, ठीक है, कहीं है, इसलिए मैंने कहा कि जो इसके कारह कर चरा प्रद दह ग, आपका काम इतने चल जाएगा, इतने से काम चल जाएगा। लेकिन मैंने कहा अगर आप समझना चाहते तो फिर मैं बताऊँ आगे क्योंकि इसको जानने से पहले भाई कम से कम 3-4 सूत्र को आपको जानना पड़ेगा। जब तक आप 3-4 सूत्रों को नहीं जानेंगे तब तक इसको आप नहीं जान पाएंगे। उपपद किसे कहते हैं, कहाँ से अनुवृत्ति आया, कैसे आया, क्यों आया, ठीक। अब मैं भी जानता हूँ 10% लोगों को समझ में आ गया, मैं भी जानता हूँ इसको, पहली बार में 10%, लेकिन जब 2 बार 3 बार मैं पढ़ाऊँगा तो समझ में आ जाएगा। कोई भी व्यक्ति हो गया पहली बार में उसको उतना समझ में नहीं आएगा, ठीक। क्या है धातु, क्या हमारा फिर है धातु सूत्र, कैसा सूत्र है, अधिकार सूत्र। कहते हैं इस सूत्र के अधिकार में, अर्थात सूत्र का जहाँ से जहाँ तक अधिकार है उस सूत्र के अंतर्गत सप्तमी विभक्ति में पढ़े गए शब्द, किसमें, सप्तमी विभक्ति में पढ़े गए शब्द, ठीक ना। सप्तमी विभक्ति में पढ़े गए शब्दों में क्या होगा, जो सप्तमी विभक्ति में पढ़े गए हैं ना उन शब्दों में या उन शब्दों का क्या होगा, ठीक, अगर जहाँ पर उसका प्रयोग होता है उसकी क्या होगी, उपपद संज्ञा होगी। जहाँ पर उसका, हाँ आगे बताते हैं, अभी आओ सूत्र पढ़िए, स्व सुपा, अभी बताता अनुवृत्ति लेना पड़ेगा, सह सुपा की। ये हमारा कहता उपपदम अतिंग, क्या कहता, उपपदम अतिंग। अच्छा, सुबंध का सुबंध कैसा समास होता है आपने पढ़ा अभी तक, तो इन्होंने कहा उपपदम अतिंग। अतिंग क्यों कहा भाई, अतिंग कहा कि तिंग को न छोड़कर, तिंग को छोड़ करके, क्या, तिंग को छोड़ करके, इसलिए यहाँ पे इन्होंने लिया सह सुपा, क्या लिखा, सह सुपा मान सुबंध का सुबंध के साथ समास होवे, ठीक हो रहा था। फिर उन्होंने क्या कहा, उपपदम अतिंग, अर्थात तिंग को छोड़ करके ना, तिंग ना होवे वहाँ पे, ठीक, इसलिए सह सुपा की अनुवृत्ति आता है। फिर उन्होंने कहा कि तत्र उपपदम सप्तमी स्थम, क्या कहा, तत्र उपपदम सप्तमी स्थम, समझ, एक दिन एक टाइम लगभग करे सागर चला जा आप।